बहुत समय पहले एक ऐसा पर्वत था जिसे मणिधरा पर्वत कहा जाता था। यह पर्वत अपने रहस्यों और अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इसके शिखर पर अमृतमणि नाम का एक दिव्य रत्न था, जो अमृता और असीम शक्ति प्रदान करता था। लेकिन इस मणि तक पहुंचना असंभव था। पर्वत की रक्षा गंधर्वों, अप्सराओं और रहस्यमयी शक्तियों द्वारा की है। राजा अर्जुन, जो पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, ने एक रात अजीब सपना देखा। सपने में एक दिव्य अर्श ने उन्हें मणिधरा पर्वत का रास्ता दिखाया और कहा, यह मणि तुम्हारे राज्य को संकट से बचा सकती है। सपने से जागने के बाद राजा अर्जुन बेचैन हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और राजकवि वेदनंद से इस विषय पर चर्चा की। वेदनंद ने बताया, यह मणि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा अर्जुन ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति विक्रम और अपनी प्रियतमा रानी, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थीं, के साथ इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ एक रहस्यमयी योगी भी था, जिसने अपनी शक्तियों से उन्हें इस खतरनाक यात्रा में मदद करने का वादा किया। पहली परीक्षा जंगल से होकर थी। यह जंगल बेहद घना और डरावना था। हर तरफ अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं। अर्जुन ने मशाल जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। जंगल के बीच में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पेड़ बोलने लगा, यहां से आगे बढ़ना मौत को बुलाना है। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। योगी, जो गहरे रंग के वस्त्र पहने और भारी रुद्राक्ष की मालाओं से लदे थे, ने मंत्रोच्चार किया और जंगल की भयावहता को शांत किया। जंगल के बाद उन्हें एक मायावी नदी पार करनी थी। यह नदी दिखने में शांत थी, लेकिन इसमें छिपी शक्तियां हर किसी को भ्रमित कर देती थीं। जैसे ही अर्जुन ने पानी में कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे नदी उन्हें अपनी गहराई में खींच रही हो। रानी ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ही हमारी ताकत है। अर्जुन ने रुद्राक्ष की माला से पानी पर एक चक्र बनाया और नदी शांत हो गई। आखिरकार वे मणिधरा पर्वत के शिखर तक पहुंच गए। शिखर पर एक विशाल द्वार था, जिसे खोलने के लिए सत्यता और निष्ठा की परीक्षा लेनी थी। द्वार की रक्षा एक दिव्य योद्धा कर रहा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम इस मणि के लायक हो या नहीं, यह तुम्हारे कार्य तय करेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं यह मणि अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए चाहता हूं। उनके इस उत्तर ने योद्धा को संतुष्ट कर दिया। जब अर्जुन ने मणि को छुआ, तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। लेकिन तभी योगी ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई साधारण योगी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन रक्षक था, जो यह देखना चाहता था कि अर्जुन वास्तव में इस मणि के योग्य हैं या नहीं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निष्ठा और परोपकार ने तुम्हें इस मणि का असली अधिकारी बना दिया है। अर्जुन और उनकी रानी मणि को लेकर वापस लौटे। मणि की शक्ति से उन्होंने अपने